नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन जो है वो कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.2 का जो प्रश्न संख्या 3 और 4 दोनों को अपन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के साथ में आपकी प्रश्नावली 8.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नावली 8.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आपका क्वेश्चन आएगा और अच्छे नंबर का आएगा, कम से कम 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया बच्चों कि यदि tan a प्लस बी जो है वो √3 है और tan a माइनस बी जो है वो आपका 1/√3 है और a प्लस बी यदि दोनों को जोड़ता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 के बराबर या 90 से कम होनी चाहिए। और एक बात उसने और बोली कि a का जो मान है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, अब मान ज्ञात करना है तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो tan a प्लस बी बराबर, देखो मुझे आप ये बताओ कि tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर tan में √3 की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो tan 60 का मान होता है। ठीक है ना, अब आपको तुलना करनी, इधर भी tan इधर भी tan, तो a प्लस बी जो है वो आपका कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। ये अपने पास में समीकरण आ गया। इसी प्रकार tan a माइनस बी और इसका 1/√3, बच्चों tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो उसमें होता है बच्चों tan 30 का वैल्यू। इधर भी tan इधर भी tan है तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखे, इनसे अपन को a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30, दोनों को जोड़ दिया मैंने तो b से b कैंसिल हो गया, a और a कितने हो गए, 2 हो गए, ये हो गया 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90/2 और 90/2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 45 आ जाएगी। ठीक है, अब a का मान तो अपने पास में आ गया। अब a का मान क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60 है, a का मान 45 है, 45 प्लस बी बराबर 60 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 60 माइनस 45, क्योंकि 45 आपका प्लस का उस तरफ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। तो बस अपन को यही ज्ञात करना था, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी और वो अपन ने ज्ञात कर ली। तो ए का मान तो अपने पास कितना आ रहा है, 45 आ रहा है और बी का मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ ये बोला गया बच्चों कि बताइए कि निम्नलिखित सत्य हैं या असत्य हैं। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन को चेक करने की सत्य है असत्य है। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये बोल रहा है इस प्रकार के से हो सकता है क्या। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू मानेंगे, a की वैल्यू मान लो मैं 30 मान लेता हूँ और b की वैल्यू मान लो मैं मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे मैंने मान ली। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, तो साइन 30 और 60 कितने हो जाएंगे बच्चों, साइन 90 हो जाएगा बराबर साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की कितनी होती है, 1 होती है। अब इन दोनों का लसाअ लो, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3। तो अपने पास में ये दोनों का LHS और RHS बच्चों बराबर नहीं आ रहा है ना। तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका जो संबंध दे रहा है वो आपका सही नहीं है, असत्य है। क्या लिखेंगे अपन, असत्य है, क्योंकि LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगले सवाल में ये दिया गया बच्चों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ में साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा में वृद्धि हो रही है तो अपने टेबल देखी थी, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू जो है वो 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है और साइन 90 का जो वैल्यू है वो आपका 1 होता है। इसका मतलब देखो 0 से लगाकर आपका 1 तक वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है, बस ये अपन को चेक करना है।
अगला है बच्चों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ में कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चेक कर लेते हैं। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू अपन देखते हैं तो √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 तो है। कॉस 60 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। तो मुझे आप बताओ, कोण तो बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है? देखो 1 हो रही है और वैल्यू देखो घट रही है, जबकि ये तो क्या बोल रहा है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि नहीं होती है, घट रही है। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें ये दिया अपन को कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या? तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कैसे होंगे देख लेते हैं अपन। हालांकि टेबल में से आपको पता चल गया होगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू, हालांकि इस पर 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/√2 होता है। लेकिन इसने बोला सभी मानों पर, तो बच्चों सभी मानों पर नहीं होता, केवल 45 के मान पर बराबर हो सकता है, बाकी सभी मानों पर नहीं होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला वाला। ये बोल रहा यदि a बराबर में 0 रख देता हूँ तो कॉट a आपका परिभाषित नहीं है ना। अपन को कॉट a की वैल्यू बतानी है कि कॉट a जो है वो कॉट 0 पर आपका कॉट a की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये अपन को देखना है। तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पता होगा। जैसे लिख देता हूँ मैं, कॉट a की जगह क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि कॉट 0 जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये तो बोल रहा परिभाषित नहीं है ना। तो अपने भी जो है कॉट 0 पर अपना क्या आ रहा था? अपरिभाषित आ रहा है। क्या आ रहा है? अपरिभाषित। तो इसका मतलब क्या है? परिभाषित नहीं है। कॉट 0 की वैल्यू क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है? परिभाषित नहीं है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्नावली आपकी पूरी होती है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। अब अपन नेक्स्ट जो प्रश्नावली 8.3 है उसको देखते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें और पढ़ाई ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे से इसको पढ़ें आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।